गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। आप सब कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ और होप करता हूँ आप भी बहुत अच्छे होंगे। देखिए, गर्मियों की शुरुआत हो चुकी है और हमें अपने कैनल के अंदर क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए उसके बारे में एक छोटा सा टूर कर लेते हैं। आइए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, नॉर्थ इंडिया के अंदर गर्मी का अलग ही शिद्दत होती है और ये गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ती है कि हमें अपने डॉग्स का स्पेशल ख्याल रखना पड़ता है। डॉग्स अक्सर हाफना शुरू कर देते हैं। देखिए, जो फीमेल बैठी हुई है ये हाफ रही है, लेकिन इसकी ज़ुबान की लेंथ से आपको मालूम चल जाना चाहिए कि इसको कितनी गर्मी लग रही है। कभी कभी डॉग हीट स्ट्रोक में आ जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि हीट स्ट्रोक में आ गए। तो आपको पता रहना चाहिए कि जब डॉग की ज़ुबान अपनी ज़ुबान से दुगनी से भी ज़्यादा लंबी दिखने लगे, उसकी आवाज़ आने लगे, गले से घड़ घड़ की आवाज़ आने लगे, ऐसी कंडीशन के अंदर आपको समझ जाना चाहिए कि डॉग इतना ज़्यादा हीट हो चुका है कि उसकी बॉडी उसे ठंडा नहीं कर पा रही और वो लगातार हाँफ रहा है और फिर भी वो ठंडा नहीं हो पा रहा। ऐसी कंडीशन में आपको फ़ौरन डॉक्टर को से सलाह लेनी चाहिए और आपको हीट स्ट्रोक से कैसे बचे वो वाला वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। देखिए, हीट स्ट्रोक के अंदर डॉग ना आए इसके लिए सबसे अच्छी तरीका यह है कि हम गर्मियों के अंदर वो सारी चीज़ें करें जो हमें करनी चाहिए ताकि डॉग कंफर्टेबल रहें। डॉग का जो टेम्परेचर है नॉर्थ में करीबन 45 और उससे भी ज़्यादा जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए कि डॉग के आसपास का टेम्परेचर कंट्रोल रहे। देखिए, मैंने डॉग्स को एसी में नहीं रखा हुआ है। मेरे पास बुल मैस्टिफ्स है, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगी, लेकिन फिर भी मैंने इनको एसीज में इसलिए नहीं रखा कि देखिए, एसी में रखना एक आइडियल कंडीशन है। आइडियल कंडीशन में आपने रखा और बाई चांस आप उसको कैरी ऑन नहीं कर पाए तो क्या होगा? दिक्कत ये होगी कि आपके डॉग बीमार पड़ने शुरू हो जाएंगे क्योंकि उनको आइडियल कंडीशन में रहने की आदत पड़ चुकी होगी। मैं क्या करता हूँ, मैं उनको कूलर्स में रखता हूँ और फैन के अंदर रखता हूँ। हमेशा यह ख्याल रखता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कूलिंग रहे ताकि वो कूल रहें। लेकिन फिर भी गर्मी तो गर्मी ही है, डॉग्स को गर्मी लगती है क्योंकि हम नॉर्थ में रहते हैं तो थोड़ा बहुत डॉग्स को भी सफ़र करना पड़ता है जैसे हम लोगों को सफ़र करना पड़ता है। तो इसीलिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप कूलर्स में रखिए और आप स्टैंड बाई सप्लाई रखिए। स्टैंड बाई सप्लाई के अंदर हम फ़ैन यूज़ करते हैं और छोटे कूलर्स यूज़ करते हैं जो इन्वर्टर्स पे भी कुछ घंटे चल सकें। इससे फ़ायदा क्या होता है कि जब सप्लाई नहीं होती तो ये उस टाइम के लिए इतनी कूलिंग कर देते हैं कि डॉग्स उस गर्मी को बर्दाश्त कर सकें। देखिए, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो होती है क्लोज कैनल्स के अंदर जहाँ पे गर्मी एकदम अंदर ह्यूमिड कंडीशन आ जाती है। तो ह्यूमिड कंडीशन से बचें। क्रॉस वेंटिलेशन कैनल के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। क्रॉस वेंटिलेशन में अगर गर्मी भी है तो डॉग बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन अगर क्रॉस वेंटिलेशन नहीं है और गर्मी है और ह्यूमिडिटी है तो बहुत मुश्किल हो जाता है, खासकर बुल मैस्टिफ और स्मॉल मजल ब्रीड्स के लिए। तो हमेशा ध्यान रखिए क्लोज जगह जैसे कि कार के अंदर गर्मियों के अंदर बंद करके डॉग को ना छोड़िए या फिर ट्रैवल करते टाइम एसी ऑन रखिए। अगर आप एसी नहीं चला रहे हैं तो कम से कम खिड़कियों को ऑन रखिए। हीट स्ट्रोक से बचिए। ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो आप कोशिश कीजिए कि आप कोई ठंडा टॉवल डॉग के ऊपर डाल दें। अगर कुछ टाइम तक आप ट्रैवल कर रहे हैं और आप सही टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो आपको ऐसी कंडीशन को के अंदर लाना ही नहीं है डॉग को जहाँ पे डॉग हीट स्ट्रोक के अंदर आ जाए। दूसरा, उसके खाने के अंदर चेंजेस कीजिए। खाने के अंदर प्रोटीन, फैट, इन सब के अंदर जो क्वांटिटी है ये आपको कम करनी पड़ेगी और वाटर क्वांटिटी और प्रोबायोटिक्स की क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी। दही सबसे अच्छा बेस्ट तरीका है कि आप इसको देना शुरू कर दें। लोगों के घर में छाछ होती है, वो तो बहुत ही बेस्ट चीज़ है क्योंकि ये इतनी ज़्यादा महंगी भी नहीं होती और डॉग्स को बहुत पसंद आती है। तो जो डॉग्स मतलब लैक्टोज इंटॉलरेंट नहीं होते तो उनको आप दे सकते हैं, आप ये सब चीज़ें दे सकते हैं। मिल्क से प्रोडक्ट और इन सब चीज़ों को आप उनको लगातार दे सकते हैं, पूरी गर्मी दे सकते हैं। बरसात में और सर्दियों में थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना पड़ता है। मैं अक्सर डॉग्स को राइस, कर्ड और साथ में नॉनवेज देता हूँ। नॉनवेज की जो क्वांटिटी है मैं उसमें कम से कम 30 से 40% कमी कर देता हूँ और मैं प्रोबायोटिक्स, कर्ड, ये सब ऐड करना शुरू कर देता हूँ। इससे क्या होता है कि डॉग के पेट के ऊपर ज़्यादा एक्सेस प्रेशर भी नहीं पड़ता डाइजेशन के लिए, क्योंकि गर्मियों के अंदर डॉग्स की जो डाइजेशन की जो पावर होती है वो कम हो जाती है। अक्सर डॉग उल्टियाँ करना शुरू कर देते हैं, खाना हजम नहीं कर पाते। तो इसी सबसे क्लियर सिम्टम्स है कि आप डॉग की डाइट बदल दीजिए। रहने की जगह के आप एसेस कीजिए, वहाँ पे कूलिंग को एसेस कीजिए।
क्रॉस वेंटिलेशन एसेस कीजिए, पानी लगातार रहना चाहिए उसके पास में, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। डॉग अपने आप को कूल कर सकते हैं, पानी को लगातार पी के उसके गिरा के बैठ भी जाते हैं डॉग जब बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो इसलिए पानी हमेशा रहना चाहिए। खाने के अंदर चेंजेस कीजिए, फैट की क्वांटिटी और प्रोटीन की क्वांटिटी थोड़ी कम कर दीजिए, प्रोबायोटिक्स बढ़ा दीजिए, कूलिंग का ख्याल रखिए, क्रॉस वेंटिलेशन का ख्याल रखिए। आप अपने डॉग का अच्छी तरह ख्याल रख पाएंगे। हम अपने इस चैनल में डॉग और डॉग से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर डॉग की अलग अलग दिक्कतों को हम डिस्कस करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है मेरे वीडियोस के अंदर, आप मेरे चैनल पे जाके ड्यूरेबल कैनल और उस टॉपिक को सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। उसके अंदर कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, प्लीज़ कॉल मत कीजिए। अक्सर बिजी रहने की वजह से मैं कॉल पिक नहीं कर पाता, लोग परेशान हो जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, हैव ए गुड डे।